हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि फेंग अपने डेविल साइड की बात मानकर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर और उन क्रोकोडाइल्स के झुंड की ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब कर लेता है और उससे कहता है ये भी नफरत की ऑरा को कंटेन करते हैं, इसलिए तुमने मुझे इनकी ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने को कहा, क्यों है ना। तो वो कहता है हाँ और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। तो फेंग भी वहाँ से जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं शिन मॉलिंग काफ़ी ज़्यादा घायल होता है तो उसकी पार्टनर उससे एक पील खिलाती है। तो वो उससे कहता है मुझे चांगलिंग से अकेले में कुछ बात करनी है, जिसे सुनकर उसकी पार्टनर वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों फेंग और जाओशान के बारे में ही बातें करने लगते हैं, जिसे सुम्मी छुपकर सुन रहा होता है। तभी जाओशान उसके पास आता है तो वो उससे उन दोनों के बारे में बताता है कि ये लोग आपसे बचकर यहाँ से निकलना चाहते हैं, जिसे सुनकर जाओशान उनके सामने जाता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, और चांगलिंग पर अटैक करता है, जिसे साइड करके शिन मॉलिंग उसके अटैक को रोकते हुए खुद ही घायल हो जाता है और उससे डील करने की कोशिश करता है कि अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें अपना सारा वेपन और सारे ट्रेजर्स दे देंगे। जिसे सुनकर चांगलिंग भी जाओशान से यही कहता है, पर जाओशान उनकी एक नहीं सुनता और एक एक करके उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है और कहता है आज तुम शियानग्यान सेक्ट के सारे डिसिपल्स यहीं पर मारे जाओगे, जिसके बाद हमारा जिनजांग सेक्ट नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। तभी उसे पीछे से फेंग की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है अच्छा ऐसा क्या, पर उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनकर जाओशान उस पर अटैक करके बाहर आने को कहता है। तो फेंग काफ़ी तेज़ी से बाहर आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर जू बुफान वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी एल्डर ली को फेंग का नाम लेता सुनकर वापस जाकर फेंग को देखने लगते हैं। वहीं फेंग को देख यूशी कहती है ये तो काफी लकी है। वहीं बाकी सब फेंग को जिंदा देख काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर जाओशान फेंग से कहता है ना सिर्फ तुम वापस आ गए बल्कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को भी काफी इंक्रीज कर लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और हंसते हुए कहता है पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्ट्रेंथ के साथ मेरे सामने आने की, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जिस पर फेंग कहता है इसे ये नहीं कहा जाता। तभी जाओशान फिर से बियर में बदलकर फेंग पर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से फेंग भी उसके अटैक को रोकने लगता है। ये देख जाओशान कहता है आखिर एक 9th रिलम कल्टीवेटर डिवाइन गेट अटैक को कैसे रोक सकता है। जिस पर फेंग उससे कहता है तुम मेरी नफरत को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जाओशान उस पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख शिन मॉलिंग चांगलिंग से कहता है फेंग के पास एक्चुअल में इस तरह की पावर्स है जिसे जाओशान भी हैंडल नहीं कर पा रहा। जिस पर चांगलिंग काफी एरोगेंटली कहता है तुम बस उसके हारने का इंतजार करो ताकि जब सही टाइम आए तो हमें उसका बेनिफिट मिल सके। वहीं दूसरी तरफ उन्हें फाइट करता देख सारे एल्डर्स काफी हैरान होते हैं, जहां एल्डर वांग फेंग को देख कहते हैं आखिर ये इतने दिन गायब होकर क्या कर रहा था कि अब ये जाओशान को भी हराने के काबिल हो गया है। जिस पर यू कहती है चेन फेंग बहुत ही टफ लड़का है, ना कि किसी के नेफ्यू के जैसा जिसके पैर मुसीबत को देखते ही कांपने लगते हैं। तो यूशी उससे गुस्से से कहती है ये तो बस उसकी टेम्पोररी लक है, और साथ ही चांगलिंग की टैलेंट फेंग से कहीं ज्यादा आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग जाओशान के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख जाओशान गुस्से से अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए अपनी साइज इंक्रीज कर लेता है। जिसे दूसरी तरफ से एल्डर वांग देख कहते हैं जाओशान बस कुछ दिनों में ही अर्थ बियर ब्लड लाइन की फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसे सुनकर यू हैरान होकर कहती है लगता है अब फेंग खतरे में है। दूसरी तरफ जाओशान अपनी पावर्स के जरिए फेंग के आगे पत्थर क्रिएट करने लगता है, जिसे देख फेंग पीछे की ओर चला जाता है। तो उसका डेविल साइड उससे कहता है अर्थ बियर ब्लड लाइन इसे खत्म कर दो। और जैसे ही जाओशान पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है तो उसका डेविल साइड कहता है इसे तुम मुझे हैंडल करने दो, मैं इसे अपने बस एक मूव से खत्म कर दूंगा। पर फेंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और जिनजांग सील के जरिए जाओशान पर अटैक करता है, जिसे जाओशान रोकने की काफी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता
और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे घायल होकर जाओशान नीचे जा गिरता है और जैसे ही खड़ा होता है फेंग उसकी ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उसका डेविल साइड बाहर आकर कहता है ये तो काफ़ी डिलीशियस है। ये देख जाओशान उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख दूसरी तरफ एल्डर वांग कहते हैं मेरे जिनजांग सेक्ट के 4th स्टेज डिवाइन गेट जीनियस को फेंग ने हरा दिया। वहीं ये सब देख एल्डर जुओ बुफान एल्डर ली से कहते हैं मैं अभी जाकर इसके बारे में चेयरमैन और जुओ लाओ को रिपोर्ट करता हूँ, तब तक मैं आप पर ये कंपटीशन छोड़ता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग जाओशान के ब्लड एसेंस पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि तभी हानियो से पूछती है ये तुम्हें क्या हो गया है। तो फेंग से कहता है हानियो देखो मैंने जाओशान को हरा दिया। वहीं उसकी हरकतें देख हानियो काफ़ी कंफ्यूज्ड लग रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।